नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 25 जनवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। चौथी बार नशे संग पकड़ा गया हरसर का युवक, कंडवाल में 3 लोगों से पकड़ी चिट्टे की बड़ी खेप। पुलिस थाना जवाली के अधीन ग्राम पंचायत हरसर, पनालथ व घाटजरोट के 3 युवकों को पुलिस ने चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। इन तीनों में से एक युवक हरसर पनालथ ब्लॉक समिति का सदस्य रह चुका है, जिसकी कांग्रेस के साथ अच्छी पैठ रही है। विवेक चौधरी निवासी हरसर, आशीष निवासी घाटजरोट व लक्की निवासी हरसर से कंडवाल में नाकाबंदी के दौरान 39.54 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस ने कंडवाल में नाकाबंदी कर रखी थी कि कार HP 24C0153 को रोककर तलाशी ली तो 39.54 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। SP नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि विवेक चौधरी के खिलाफ पहली बार पुलिस थाना जवाली में 2 अक्टूबर 2019 को 156.22 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था, जिसका मामला दर्ज किया गया था। जबकि दूसरी बार भी पुलिस थाना जवाली में 4 अप्रैल 2022 को 5.79 ग्राम चिट्टे के साथ, तीसरी बार फिर पुलिस थाना जवाली में 15 मार्च 2023 को 10.12 ग्राम चिट्टे के साथ व चौथी बार पुलिस थाना फतेहपुर में 8 जुलाई 2023 को 11.11 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़कर मामला दर्ज किया गया था। अब 24 जनवरी 2024 को अन्य 2 साथियों के साथ पुलिस थाना नूरपुर में 39.54 ग्राम चिट्टे के साथ पकड़कर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मौसम विभाग ने दिया बारिश और बर्फबारी का अलर्ट, मैदानी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम, जानें। हिमाचल प्रदेश में सुबह शाम ठंड का प्रकोप बढ़ने से लोगों का घरों से बाहर निकलना दुश्वार हो गया है। वहीं बारिश न होने से मैदानी इलाकों में धुंध ने दिक्कतें बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के मध्य व उच्च पर्वतीय जिलों किन्नौर, लाहौल स्पीति, शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के कुछ क्षेत्रों में 25 से 30 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है। हालांकि मैदानी भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। उधर मंडी, बिलासपुर, ऊना, कांगड़ा, नूरपुर, पांवटा साहिब, धौलाकुआं, बद्दी और नालागढ़ में घना कोहरे का येलो अलर्ट जारी हुआ है। वहीं शिमला में 2.3, सुंदरनगर 0.5, भुंतर 1.4, कल्पा 3.5, धर्मशाला 5.2, ऊना 1.2, नाहन 4.9 व पालमपुर में 2.0 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। केंद्रीय बजट में मिले विशेष पैकेज, प्रतिभा बोली, इस कारण खर्च हो गया विकास का पैसा। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार को बजट में हिमाचल के लिए विशेष पैकेज की घोषणा करनी होगी। उन्होंने कहा कि बरसात में आई भयानक त्रासदी के बाद प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है। आपदा के बीच प्रदेश के लोग केंद्र सरकार की तरफ मदद के लिए देख रहे, लेकिन केंद्र से प्रदेश को पर्याप्त मदद नहीं मिली। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने अपने साधनों से मदद का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास पर जो बजट खर्च होना था, उसे आपदा से हुए नुकसान की भरपाई में लगाया गया है।
अब ऐसे में केंद्र सरकार को राज्य की आर्थिक तौर पर मदद करने की जरूरत है। केंद्रीय बजट में इस बार हिमाचल की हिस्सेदारी बढ़ाई जानी चाहिए। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बजट सत्र के दौरान सदन में वह प्रदेश के हितों की बात रखेंगी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। उन्होंने बर्फबारी से पहले उन क्षेत्रों का दौरा कर लिया है जहां आगामी दिनों में बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के ज्यादा ट्राइबल एरिया उनके संसदीय क्षेत्र में आते हैं। बर्फबारी के बाद इन क्षेत्रों में पहुंच पाना मुनासिब नहीं है। लोकसभा चुनाव के समय इन क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होगी, तो इसे देखते हुए उन्होंने बर्फबारी से पहले ही इन क्षेत्रों का दौरा कर लिया है। सत्तासीन होने के बाद कांग्रेस ने जो काम किए हैं, लोग उनके आधार पर पार्टी को वोट करेंगे। वॉक फॉर सिटी से सड़क सुरक्षा का संदेश। इन कर्मचारियों ने रिज तक लगाई दौड़, उप मुख्यमंत्री ने दिखाई हरी झंडी। राज्य सचिवालय के कर्मचारियों सहित अन्य लोगों ने सचिवालय से रिज मैदान तक दौड़ लगाकर वॉक फॉर सिटी से सड़क सुरक्षा का संदेश दिया। परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा बुधवार को राज्य सचिवालय से रिज मैदान तक वॉक फॉर सिटी का आयोजन किया गया। वॉक फॉर सिटी को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। परिवहन विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 15 जनवरी से विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत बुधवार को वॉक फॉर सिटी का आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश परिवहन विभाग एवं हिमाचल प्रदेश सचिवालय खेल नियंत्रण बोर्ड के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान पर आयोजित दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री भी इस दौड़ में शामिल हुई। वॉक फॉर सिटी में राज्य सचिवालय के कर्मचारियों ने भी बढ़चढ़ हिस्सा लिया। परिवहन विभाग की इस मुहिम का मकसद लोगों में सड़क दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा के प्रति राज्य सचिवालय से संदेश पूरे प्रदेश में जाएगा। सड़क सुरक्षा किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए इस अवसर पर हम सभी यातायात नियमों के पालन व प्रचार प्रसार करने का संकल्प लें। 90% सड़कें हादसे मानवीय चूक से। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि आने वाले वक्त में इस मुहिम को और भी ज्यादा तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 90% सड़क दुर्घटनाएं मानवीय चूक की वजह से होती है। ऐसे में सावधानी पूर्वक ड्राइव करना बेहद जरूरी है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 13% तक की कमी आई है। देश के हजारों भक्तों के बलिदान से पूरी हुई सौगंध। शांता कुमार बोले, अयोध्या में राम मंदिर बनने से बड़ी खुशी। पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि बड़ी धूमधाम से राम मंदिर बन गया। बहुत कुछ कहा गया और सुना गया। अब पूरा देश एक उतने ही आवश्यक विषय पर गहरा चिंतन मनन और निश्चय करे। उन्होंने कहा कि राम के भारत में राम मंदिर बनाने के लिए 500 साल क्यों लगे। राम मंदिर बनाने वाले राम भक्तों पर गोलियां किसने और क्यों बरसाईं? हजारों शहीद क्यों हुए? सोचें, उत्तर मिलेगा क्योंकि हम हजारों साल तक गुलाम रहे। फिर सोचें, रामकृष्ण का देश, गीता उपनिषद का देश गुलाम हुआ तो क्यों हुआ? उन्होंने कहा कि आज भी भारत के प्राण सनातन पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं। उत्तर दक्षिण के नाम पर और जाति जनगणना करवाकर केवल वोट के लिए देश को बांटने की कोशिश हो रही है। शांता कुमार ने कहा, कभी नारा लगाया था, कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। देश के हजारों भक्तों के बलिदान से यह सौगंध पूरी हुई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देश को एक नई सौगंध के लिए तैयार करें। कसम राम की खाते हैं, देश की एकता प्राण देकर बचाएंगे। घुमारवीं में इसरो की स्पेस लैब तैयार। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजेश धर्माणी करेंगे प्रदेश की पहली सुविधा का शुभारंभ। हिमाचल प्रदेश में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की पहली स्पेस लैब बिलासपुर जिला के घुमारवीं वायस स्कूल में बनकर तैयार है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में 26 जनवरी को इस स्पेस लैब का शुभारंभ तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी करेंगे। देश की नामी फर्म व्योमिक की ओर से इस लैब को तैयार किया गया है। खास बात यह है कि अगले 3 वर्षों तक यह फर्म बीच बीच में आकर स्टूडेंट्स व टीचर्स को ट्रेन करेगी। इसका फायदा यह होगा कि स्टूडेंट्स में विज्ञान एवं तकनीक के प्रति रुचि बढ़ेगी और इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए जज्बा भी विकसित होगा। वहीं स्टूडेंट्स को बंगलुरु स्थित इसरो का विजिट भी करवाया जाएगा। इस स्पेस लैब को विकसित करने के लिए उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक और अतिरिक्त उपायुक्त डा निधि पटेल ने इनिशिएटिव लिया। यूपी मॉडल को स्टडी कर डा निधि पटेल ने विद्यार्थियों की साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करने के मकसद से इस संकल्प को धरातल पर उतारने में अहम भूमिका अदा की है। इसकी स्थापना के लिए सीनियर सेकेंडरी वायस स्कूल घुमारवीं का चयन किया गया। इस लैब को विकसित करने के लिए प्रशासन ने उच्च शिक्षा विभाग को जिम्मा दिया और माइनिंग फंड से 10 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया। डा निधि पटेल ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए यूपी के सिद्धार्थनगर की एक पंचायत के मॉडल को स्टडी किया गया। उधर उच्च शिक्षा विभाग बिलासपुर के उपनिदेशक जेएस रॉव ने बताया कि इसरो के रिटायर्ड वैज्ञानिक ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। हर साल 10 से 10 बच्चों को इसरो के विजिट भी करवाए जाएंगे। डा निधि पटेल, अतिरिक्त उपायुक्त बिलासपुर ने बताया कि प्रदेश में इसरो की पहली स्पेस लैब घुमारवीं वायस स्कूल में बनकर तैयार है। 26 जनवरी को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी इसका उद्घाटन करेंगे। हर साल 10 छात्रों को इसरो का विजिट। बंगलुरु में इसरो का सैटेलाइट सेंटर कार्यरत है, जहां वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी व अन्य उद्देश्यों के लिए तैयार होने वाले सैटेलाइट से संबंधित डिजाइन, परीक्षण व अन्य कार्यों को अंजाम दिया जाता है। आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल और IRSI और सैटेलाइट इसी केंद्र में तैयार किए गए हैं। IRS और इनसेट श्रृंखला के सैटेलाइट यहां बनाए जाते हैं। ऐसे में हर वर्ष 10 से 10 बच्चों को इसरो के एक्सपोजर विजिट करवाए जाएंगे। हिडिंबा मंदिर के पास जले 10 खोखे। मनाली में अचानक सुलगी चिंगारी से तबाही, 7 लाख राख। पर्यटन नगरी मनाली में माता हिडिंबा मंदिर के समीप अस्थायी रूप से खोखों में चल रही दुकानों में आग लग गई। आग लगने की घटना बुधवार सुबह 3 बजे के आसपास पेश आई। आग से 10 खोखे जलकर राख हो गए हैं। सुबह 3 बजे आग लगने से ढूंगरी गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर पहुंचते ही अग्निशमन विभाग ने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक खोखे सामान के साथ जलकर राख हो गए थे। आग लगने से 10 लोगों राजेश कुमार, आशा, कला देवी पत्नी पूर्णचंद, मीतू, यशपाल, राजा, बबली, बबीता देवी व विशाल ढूंगरी निवासी को लगभग 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। सभी प्रभावित लोग ढूंगरी गांव के ग्रामीण हैं। अग्निशमन केंद्र मनाली के प्रभारी प्रीतम सिंह ने बताया कि उन्हें सुबह 3:10 में आग लगने की सूचना मिली। टीम 10 मिनट के भीतर मौके पर जा पहुंची और आग बुझाई। हालांकि लोगों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन अग्निशमन की टीम ने लगभग 10 लाख की संपत्ति बचा ली है। डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि आग लगने से 10 लोगों को लगभग 7 लाख का नुकसान हुआ है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खुद भी डिलीट कर सकते हैं फर्जी अकाउंट, शिमला साइबर सेल ने जारी की एडवाइजरी। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है सुविधा। साइबर ठगों द्वारा सोशल मीडिया पर बनाया फर्जी अकाउंट अब खुद भी डिलीट कर सकेंगे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट को डिलीट करने का प्रावधान किया है। साइबर सेल ने इस बारे में एडवाइजरी जारी की गई है। अक्सर देखने में आया है कि साइबर ठग हाई प्रोफाइल लोगों के फेक अकाउंट बना रहे हैं। शातिर लोगों के फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को मैसेज भेजकर झांसे में फंसाकर पैसे मांग रहे हैं। ऐसे साइबर ठगों से बचने के लिए साइबर सेल ने एडवाइजरी जारी की है। शातिर लोगों सोशल मीडिया अकाउंट से फोटो सहित अन्य जानकारी चुराकर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों को ठग रहे हैं। बीते दिनों शातिरों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर लोगों से पैसों की डिमांड की थी। साइबर ठग फेसबुक अकाउंट पर मुख्यमंत्री की फोटो लगाकर मैसेंजर से संदेश भेजकर लोगों से पैसे मांग रहे थे। गौर हो कि इससे पहले प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी फेसबुक अकाउंट 2 बार हैक हो चुका है। इसके अलावा पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी और विक्रम ठाकुर के नाम से भी साइबर ठगों ने सोशल मीडिया फर्जी अकाउंट बना चुके हैं। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप का भी फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया जा चुका है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रदेश के 40 से अधिक अधिकारियों के भी सोशल मीडिया पर फर्जी अकाउंट बनाए जा चुके हैं। साइबर सेल लोगों से सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल लॉक रखने की अपील की है। उधर एसपी साइबर क्राइम रोहित मालपानी का कहना है कि अब सोशल मीडिया पर बनाया फर्जी अकाउंट आप खुद भी डिलीट कर सकते हैं। फर्जी अकाउंट डिलीट करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर इसका प्रावधान किया है। एसपी ने बताया कि 222 /shadm.shadv हेल्प कॉन्टैक्ट 2,95,30,948 73,09,948 से फर्जी अकाउंट डिलीट कर सकते हैं। शिमला में महिला चालक नवाजी, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सम्मानित की 40 ड्राइवर। हिमाचल प्रदेश में महिला चालकों के लिए हिमाचल परिवहन विभाग ने अनूठी पहल की है। प्रदेश में यात्रियों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने वाली बस, ट्रक, टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा चालक महिलाओं के लिए बुधवार को शिमला के हिप्पा में एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पहली बार प्रदेश की महिला चालकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ड्राइविंग क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की पहल के तहत महिलाओं को लाइसेंस बनाने में प्रदेश में प्राथमिकता एवं अधिमान मिलेगा। कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने महिला चालकों को सम्मानित किया गया। महिला चालकों के सम्मान समारोह में प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री भी विशेष रूप से शामिल हुई। कार्यक्रम में करीब 40 महिला वाहन चालकों ने जागरूकता अभियान में हिस्सा लिया और अपने निजी अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने महिलाओं को काम में पेश आ रही दिक्कतों एवं चुनौतियों को सुना। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि महिलाएं आज स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे में हर्ष का विषय है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 1,10,000 से ज्यादा महिला चालक हैं। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के आदेशों के अनुसार विभाग की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें महिलाओं की भागीदारी को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज इस कार्यशाला में महिलाओं के अनुभव सुने गए ताकि व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके।
इस दौरान चौपाल के नेरवा की रहने वाली काजल मोक्ता ने बताया कि वह लगभग सभी प्रकार के वाहन चला लेती हैं, जिसमें छोटे वाहन, बाइसिकल और मशीन भी शामिल हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही हैं, तो उन्हें इस क्षेत्र में भी आगे आना चाहिए। वहीं शिमला में टैक्सी चलाने वाली भावना ने बताया कि वह पिछले 16 सालों से वाहन चला रही है। इसमें पहले उन्होंने प्राइवेट व्हीकल से शुरुआत की, जिसके बाद उन्होंने कॉमर्शियल व्हीकल पर टैक्सी चलाना शुरू किया। इस अवसर पर अन्य महिला चालकों ने भी अपने अनुभव साझा किए। इस दौरान इन महिला चालकों ने प्रदेश की युवतियों और महिलाओं से इस क्षेत्र में भी अपने हिस्सेदारी बढ़ाने और आगे आने की बात कही। देश के साथ दुनिया ने मानी सनातन संस्कृति। श्री कुमार स्वामी जी के अवतरण दिवस पर अयोध्या में संतों ने दी बधाई। 22 जनवरी का दिन भारत ही नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। इस दिन भगवान श्री रामलला की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा का शुभ कार्य संपन्न हुआ है। इस दिन का महत्व यह भी है कि परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी का अवतरण दिवस भी 22 जनवरी है। परम पूज्य महाब्रह्मर्षि श्री कुमार स्वामी जी को इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया था। वहां पर उपस्थित संतों ने इन्हें उदासीन आश्रम में आमंत्रित किया और इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में इन्हें शुभकामनाएं प्रदान की। इस सभा का संचालन निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर हरिचितनानंद महाराज ने किया। इस सभा में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज उपस्थित रहे तथा साथ ही अन्य अखाड़ों के महंत, श्रीमहंत, मंडलेश्वर व महामंडलेश्वर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर महामंडलेश्वर हरिचेतनानंद महाराज ने कहा कि आज का दिन बहुत ही श्रेष्ठ है कि आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और हमारे निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर श्री कुमारानंद सरस्वती जी महाराज का अवतरण दिवस भी है। पूरी अयोध्या में इस समय कुंभ सा वातावरण है। ऐसे दिव्य वातावरण में स्वामी कुमारानंद जी महाराज, जो संतों के बहुत लाडले और श्रद्धेय हैं, का जन्म दिवस मना रहे हैं। यह भी एक दैवयोग है कि 22 जनवरी में ही इनका अवतरण दिवस है। इन्होंने मंत्र विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व का कल्याण किया है और सनातन परंपरा की पंचदेवोपासना को भी घर घर पहुंचाने का श्रेष्ठ कार्य किया है। भारत और भारत के बाहर सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में विशेष योगदान रहा है। यह भी राम जी की इच्छा है कि इनका जन्मदिन अयोध्या में ही मनाया जाए। मैं इनको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लोकपाल के पास नहीं पहुँची कोई शिकायत। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देश के बाद कृषि विश्वविद्यालय ने की है नियुक्ति। प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय ने विवि अनुदान आयोग के निर्देशानुसार गत वर्ष अगस्त माह में लोकपाल की तैनाती कर दी थी, लेकिन हैरानीजनक तौर पर विवि अनुदान आयोग ने कृषि विवि का नाम लोकपाल न नियुक्त करने वाले संस्थानों की सूची में डाल दिया है। विवि अनुदान आयोग ने गत वर्ष 11 अप्रैल को निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत देश के हर विवि को 31 दिसंबर 2023 तक लोकपाल की नियुक्ति करनी थी। यह कदम छात्रों के हित में उठाया गया था, जहां छात्र संस्थान में प्रवेश, 30 परीक्षाओं संबंधित समस्याओं को लेकर शिकायत दर्ज करवा सकते थे। इन आदेशों को पालन करते हुए कृषि विवि ने गत साल 1 अगस्त पूर्व शोध निदेशक डा SC शर्मा को लोकपाल तैनात कर दिया था। अब विवि अनुदान आयोग ने देश के 421 संस्थानों की सूची जारी की है, जहां लोकपाल की तैनाती नहीं हुई है। इस सूची में प्रदेश कृषि विवि का नाम भी शामिल है। जानकारी के अनुसार कृषि विवि ने 1 अगस्त 2023 को लोकपाल की नियुक्ति कर इसकी जानकारी विवि अनुदान आयोग के सचिव और प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा निदेशक सहित अन्य संबंधित अधिकारियों को भी दी थी।
बावजूद इसके विवि का नाम सूची में शामिल किए जाने से विवि प्रबंधन भी हैरान है। उधर राहत की बात यह है कि कृषि विवि के लोकपाल के पास अब तक एक भी शिकायत नहीं पहुंची है। कृषि विवि द्वारा तैनात लोकपाल डा एस.सी. शर्मा ने कहा कि उनके पास किसी भी तरह की कोई शिकायत अब नहीं आई है, जिससे विवि की अच्छी कार्यप्रणाली का प्रमाण मिल रहा है। उधर विवि के जनसंपर्क विभाग के संयुक्त निदेशक डा हृदयपाल सिंह ने कहा कि विवि हमेशा यही प्रयास करता है कि विवि के विद्यार्थियों की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान संबंधित महाविद्यालयों के विभागाध्यक्ष या अधिष्ठाता व छात्रावासों में रहने वाले छात्रों की समस्याओं का समाधान छात्र कल्याण अधिकारी के स्तर पर हो जाए। आवश्यकता पड़े पर छात्र कुलपति से भी मिल सकते हैं और मिलते रहते हैं। फिलवक्त कृषि विवि द्वारा तैनात लोकपाल के पास कोई छात्र शिकायत लेकर नहीं पहुंचा है, जबकि विवि अनुदान आयोग की वेबसाइट के अनुसार कृषि विवि ने लोकपाल की नियुक्ति ही नहीं की है। अफसरों कर्मचारियों से सीखा तनाव मुक्त रहना। वन विभाग और जायका वानिकी परियोजना के अधिकारियों और कर्मचारियों को तनाव से मुक्ति का पाठ पढ़ाया। 2 दिवसीय यूचरिस्टिक लीडरशिप पर चली महत्वपूर्ण कार्यशाला के अंतिम दिन सिक्स सेंस रिसोर्सेज के सीईओ डा अब्राहम पी रूबी ने श्वास के 5 व्यायाम सिखाकर तनाव दूर करने के बेहतरीन टिप्स दिए। उन्होंने लंग्स, किडनी, लीवर, हार्ट और स्प्लीन और पूर्ण शरीर के व्यायाम करवाए। इस अवसर पर जायका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि 2 दिवसीय इस कार्यशाला के दौरान वन विभाग और परियोजना के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तनाव से दूर रहने के वैज्ञानिक तरीके सीखने को मिला। तनाव प्रबंधन पर कार्यशाला बहुत आवश्यक है। उन्होंने सिक्स सेंस रिसोर्सेज के सीईओ डा अब्राहम द्वारा सिखाए व्यायाम की सराहना की। उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से आह्वान किया कि जीवन शैली में बदलाव लाने के लिए डा अब्राहम द्वारा सिखाए 5 व्यायाम को प्रतिदिन अमल में लाएं। नागेश कुमार गुलेरिया ने कार्यशाला में भाग लेने वाले सभी वन एवं जायका वानिकी परियोजना के अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद किया। कार्यशाला के अंतिम दिन डा वाई.एस. परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति प्रो राजेश्वर सिंह चंदेल, APCCF आर ललन संगा, CCF बिलासपुर अनिल शर्मा, CCF ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क मीरा शर्मा, भारतीय वन सेवा के प्रोबेशन अधिकारी, हिमाचल वन सेवा के अधिकारी, वन मंडलाधिकारी, जायका वानिकी परियोजना के जैव विविधता विशेषज्ञ डा S.K. काप्ता, अतिरिक्त परियोजना निदेशक D.K. विज, APD कुल्लू हेमराज भारद्वाज, हिमालयन रिसर्च ग्रुप के निदेशक डा लाल सिंह, PMU स्टाफ समेत अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। साहित्यकार महेश दर्पण को सम्मान। हिंदी प्रकाशक संघ ने साहित्य में उल्लेखनीय योगदान पर नवाजे। अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ ने वरिष्ठ साहित्यकार महेश दर्पण को हिंदी साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए बुधवार को सम्मानित किया। हिंदी प्रकाशक संघ द्वारा आयोजित 58वें वार्षिक सम्मेलन में श्री दर्पण को 11,000 रुपए नकद, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह तथा शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। संघ ने इस मौके पर पत्रकार दयानंद पांडे को भी सम्मानित किया। श्री दर्पण ने कहा कि लेखक जब शब्द का प्रयोग करता है और प्रकाशक उसे पुस्तक के रूप में सामने रखता है तो इससे दुनिया में बदलाव आता है। सबसे महत्वपूर्ण है ईमानदारी और ईमानदार होकर काम करने से ही इंसानियत बची रहती है। समाज को बचाना आवश्यक है और यदि हम समाज को नहीं बचा सकते हैं तो यह कहने का औचित्य औचित्य नहीं है कि हम बड़े लेखक और प्रकाशक हैं। उन्होंने कहा कि जिन लेखकों को कोई नहीं जानता था, हिंदी ने ऐसे कई लेखकों को महत्वपूर्ण लेखक बनाया है। वहीं कवि एवं पत्रकार राधेश्याम तिवारी,
लेखिका पुष्पा सिंह बिसेन, दयानंद पांडे व वड़ा श्याम सिंह शशि ने कहा कि लिखते रहना और पढ़ते रहने में ही जीवंतता है और इस जीवंतता को बनाए रखने की आवश्यकता है। सीएम सर, आप ही हमारे अभिभावक। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम में बोले अनाथ बच्चे। हमीरपुर जिला के बिजली में आयोजित सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम के तहत संवाद के दौरान मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का इस कल्याणकारी योजना के लिए आभार व्यक्त किया। लाभार्थी रजीना बेगम ने कहा कि देश के इतिहास में किसी ने भी इस तरह की योजना के बारे में नहीं सोचा। आज आपके आशीर्वाद से B.Ed कर रही हूँ, जिसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी किया और कहा कि अनाथ बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, लेकिन आप ही हमारे अभिभावक हैं। मुख्यमंत्री के पूछने पर रजीना ने बताया कि पढ़ाई की पूरी फीस और 4,000 रुपए पॉकेट मनी मिल रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि साल में एक बार टूर भी करवाया जाएगा। एक अन्य लाभार्थी विकास ने भी इस योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि सुखाश्रय योजना से लाभ लेकर आज वह अपना मकान बना रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पक्का मकान बना रहे हैं ना, तो विकास ने कहा कि हाँ सर, आपकी मदद से अच्छा मकान बन रहा है। राजस्व लोक अदालतें लगाने की भी स्थानीय लोगों ने खूब सराहना की। राजेंद्र वर्मा ने कहा कि राजस्व मामलों का समयबद्ध निपटारा करना राज्य सरकार की अनूठी पहल है। उन्होंने गांव में अपनी भूमि की तकसीम करवाई और उन्हें देखकर गांव के अन्य परिवार भी तकसीम करवाने के लिए आगे आ रहे हैं। सरकार की इस पहल से गांव में झगड़े कम होंगे और विभाग जवाबदेह बनेंगे। वहीं अजीत सिंह ने कहा, तकसीम और इंतकाल का काम लंबे समय से लंबित था, लेकिन राज्य सरकार की पहल से 10-15 दिन में ही यह काम हो गया। आपदा राहत पैकेज की लाभार्थी मीना कुमारी ने कहा कि भारी बरसात में उनका मकान गिर गया था और अब 3 लाख रुपए की किस्त मिलने के बाद फिर से घर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएम सर, अगर आप मुआवजा बढ़ाकर 7 लाख रुपए नहीं करते तो हमारा मकान शायद कभी नहीं बनता। वहीं रविंद्र सिंह ने कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री हर प्रदेश को मिले, क्योंकि गरीब की मदद करने के उनके प्रयास अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आपदा राहत पैकेज के तहत उन्हें भी मकान बनाने को आर्थिक मदद मिल रही है। 12,000 रुपए रिश्वत लेते जूनियर ड्राफ्ट्समैन रंगे हाथ गिरफ्तार, विजिलेंस टीम ने की कार्रवाई। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत आते उपमंडलीय भू संरक्षण कार्यालय फतेहपुर में कार्यरत एक आउटसोर्स कर्मी को विजिलेंस की टीम ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। प्राप्त जानकारी अनुसार एक व्यक्ति ने मंगलवार को विजिलेंस विभाग में शिकायत की थी कि उपमंडलीय भू संरक्षण कार्यालय फतेहपुर के बड़ूखर सेक्शन में कार्यरत आउटसोर्स जूनियर ड्राफ्ट्समैन विनय कुमार 1,10,000 रुपए सब्सिडी के बदले 12,000 रुपए की रिश्वत की मांग रहा है। शिकायत मिलते ही विजिलेंस ने एएसपी विजिलेंस बद्री सिंह के नेतृत्व में टीम का गठन किया तथा सुनियोजित तरीके से शिकायतकर्ता को पाउडर लगे नोट दिए। जैसे ही शिकायतकर्ता ने फतेहपुर में पहुंचकर कर्मी को पैसे दिए तो विजिलेंस की टीम ने उसे 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। इस संदर्भ में केस दर्ज करके उसे अरेस्ट करके आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसकी पुष्टि एएसपी विजिलेंस बद्री सिंह ने की है। शिमला शहर में अधोसंरचना विकास पर खर्च होंगे 100 करोड़, तारों के जंजाल से मिलेगी मुक्ति। प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन महत्व के स्थलों के सौंदर्यीकरण और आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर के अनुरूप तैयार करने के लिए समग्र विकास को प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए शिमला शहर की अधोसंरचना को और सुदृढ़ करने तथा इसे विस्तार प्रदान करने के दृष्टिगत 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए। उन्होंने कहा कि शिमला शहर में 55 करोड़ रुपए की लागत से बिजली तारों को भूमिगत किया जाएगा। इससे शहर में भारी बर्फबारी और प्रतिकूल मौसम के दौरान भी उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के इस प्रयास से शिमला शहर का सौंदर्यीकरण बढ़ाने के साथ साथ शहर का पुराना स्वरूप बहाल करने में मदद मिलेगी। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिमला शहर के सर्कुलर रोड के सुधारीकरण और चौड़ा करने के लिए 45 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। इससे सड़कों पर वाहनों की सुचारू आवाजाही से स्थानीय जनता और पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को लोगों की सुविधा के लिए सर्कुलर रोड से सभी बाधाओं का निवारण करने के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं और पर्यटकों की बढ़ती आमद के मद्देनजर उनकी सुविधा के लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है। संगड़ाह में दर्दनाक सड़क हादसा, एक की मौत, रात को हुए हादसे का सुबह चला पता। विकास खंड संगड़ाह के तहत अंधेरी रणफुआ मार्ग पर दर्दनाक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान बलदेव उम्र 43 वर्ष पुत्र रण सिंह निवासी बांदल तहसील नौहराधार के रूप में हुई है। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जिसे सुबह ग्रामीणों ने उस वक्त देखा जब वह घास के लिए जा रहे थे। एसडीएम संगड़ाह सुनील केंट ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को राजस्व विभाग द्वारा फौरी राहत प्रदान की जाएगी। पुलिस प्रशासन दुर्घटना की जांच कर रही है। लाहौल में आधी रात ऐसा क्या हो गया जिसने भी यह नजारा देखा चकित रह गया। लाहौल में करीब 1.5 दशक बाद बिन बर्फ के मशालों का त्योहार हल्दा उत्सव मनाया जा रहा है। मंगलवार रात 9 से 10 बजे के बाद गाहर घाटी के तमाम ग्रामीणों ने लामाओं द्वारा निर्धारित समय व स्थान पर मशालों को एकत्रित किया और पिंड समर्पित किए। संपूर्ण गाहर वैली मशालों की रोशनी से जगमगा उठी। लोगों ने आपस में मिलन व भेंट की रस्म को गर्मजोशी से निभाते हुए आपस में खुशियां बांटी। हालदा उत्सव के साथ घाटी में 1 सप्ताह तक शिकर आपा लक्ष्मी की पूजा की जाएगी और मन्नतें मांगी जाएंगी। मान्यता अनुसार सर्दियों में आसुरी शक्तियों का बोलबाला हो जाता है, इसीलिए बुरी आत्माओं को भगाने के लिए मशाल उत्सव का आयोजन किया जाता है। ब्यास पार्वती का सीना छलनी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई, भुंतर में पकड़ी गई भारी मशीनरी। भुंतर में ब्यास पार्वती के बीच अवैध खनन करते हुए एक एलएनटी को भुंतर पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया है। इस दौरान चालक एलएनटी की आरसी को पुलिस को नहीं दिखा पाया, जिस पर पुलिस ने एलएनटी की चाबी को कब्जे में लिया है। एलएनटी 2017 मॉडल की है। बता दें कि बरसात में यह नदियां अपना रौद्र रूप दिखा चुकी हैं, लेकिन खनन माफिया लगातार इन्हें कुरेद रहा है, जिससे कि नदियों का वजूद खत्म होता जा रहा है। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।